हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल महाव्या क्लासेस। दिस इज आयशा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एंशंट हिस्ट्री। आज हमें पढ़नी है एंशंट हिस्ट्री। तो ये फर्स्ट पार्ट है एंशंट हिस्ट्री का। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी चीज़ें मैंने नोट्स में मेंशन की है, इस प्रेजेंटेशन में मेंशन की है। तो केवल आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। ये मोर देन इनफ है। ओके, सो स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमें देखते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोटस को। ओके, ये इंपॉर्टेंट है और इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, फिर देखते हैं अराउंड 42 ईयर्स मिलियन बैक लाइफ स्टार्ट ऑन अर्थ। अभी से 42 ईयर्स मिलियन बैक, माई मिलियन बैक जो लाइफ है अर्थ पे स्टार्ट हुई थी, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये कुछ थ्योरीज है, उसी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, तो वही मैंने मेंशन किया है, बाकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट ऐसा माना जाता है अभी से 42 मिलियन साल पहले जो लाइफ है अर्थ पर वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, देन आगे देखते हैं। एडी बोला जाता है ना जो टाइम है, ये बीसी और एडी। जो बेसिकली जो बीसी बोला जाता है, जो जीसस था बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पे मेंशन है। जीसस से पहले का जो टाइम है वो बिफोर बीसी है, और उसके बाद का जो टाइम बेसिकली बोला जाता है उसको एडी बोला जाता है। ठीक है, एनो डोमिनी। जो इंडियन हिस्ट्री है, हमारी जो हिस्ट्री है टोटली, उसके कुछ सोर्सेज हैं, तभी हमें पता चला है ना कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, पास्ट में क्या चीजें हुई हैं। तो उसके कुछ सोर्सेज हैं। बेसिकली दो कैटेगरीज है सोर्सेज की। पहला है लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लिटरेरी मतलब कुछ जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ये कुछ यहाँ पे जो पहले टाइम पे कुछ चीजें लिखी गई थी, कुछ बताया गया था किसी में, तो वो लिटरेरी सोर्स हो गई कि उस टाइम पर हुआ क्या था। ठीक है, फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स इस तरीके से मेंशन है। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं वो एक तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, फाइंडिंग्स। ठीक है, आगे देखते हैं। जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, अभी जो इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बीइंग का, तीन एजेस थी, थ्री एजेस थी जिससे इवोल्यूशन हुआ है। पहली एज को बोला जाता है पेलियोलिथिक। ठीक है, पेलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं इसको। देन जो उससे आगे फिर आता है, फिर आती है मीसोलिथिक। ठीक है, मिडल स्टोन एज। फिर जो नेक्स्ट आती है, लास्ट वन, न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज। ठीक है, ये तीन एजेस थी मैन की लाइफ की, आई मीन ह्यूमन की लाइफ की, नॉट फॉर मैन ओनली। तो तीन एजेस है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में एसएससी में पूछे जाते हैं। तो इन्हें एक बार देख लेते हैं। व्हेन डिड ह्यूमन लर्न टू हंट? जो ह्यूमंस थे उन्होंने शिकार करना कब सीखा? ठीक है, कब सीखा उन्होंने? ओल्ड स्टोन एज में, पेलियोलिथिक जो एज थी। ठीक है, फर्स्ट वाली जो थी ओल्ड स्टोन एज में उन्होंने सीखा है। देन व्हेन वाज फायर डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस? जो फायर थी वो भी कब डिस्कवर हुई? ओल्ड स्टोन एज में ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इन विच पीरियड मैन लर्नड एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री कब सीखा? तो वो सीखा था मिडिल एज में, मिडिल स्टोन एज में। ठीक है, मीसोलिथिक एज में। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इन विच पीरियड एग्रीकल्चर स्टार्टेड? एग्रीकल्चर कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ? ये न्यूलिथिक में, जो न्यू स्टोन एज आई उसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ व्हील भी न्यू स्टोन एज में ही हुई थी, और जो परमानेंट रेजिडेंस का ट्रेंड था वो भी न्यू स्टोन एज में ही आया था। ठीक है, ट्रेंड ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन न्यू स्टोन एज। ठीक है, न्यूलिथिक में। देन नेक्स्ट देखते हैं। द मिजर, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज इनको ध्यान से पढ़िएगा। सभी एग्जाम्स के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इन मिसोलिथिक द लार्जेस्ट हैबिटेशन स्टेट इन इंडिया? मिसोलिथिक एज में जो लार्जेस्ट हैबिटेशन वाली साइट थी इंडिया में, वो कहाँ थी? बागौर, राजस्थान। ठीक है, बागौर राजस्थान में। एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, सबसे पहले जो एविडेंस थे एनिमल हस्बेंड्री के वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आदमगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद एमपी से। ठीक है, यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री के पहले एविडेंसेस मिले हैं। देन एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला है? इन मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ये मेहरगढ़ से मिला है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है।
ठीक है। देन एविडेंस ऑफ राइस फार्मिंग कल्टीवेशन, राइस फार्मिंग और राइस कल्टीवेशन का जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिला है, कोलदीवा, प्रयागराज, यूपी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऐश माउंट फाउंड इन न्यूलिथिक। जो ऐश माउंट था न्यूलिथिक एज में ही फाउंड हुआ था। कहाँ पर, ये हमें मिला था संगनकल्लू कर्नाटका। ठीक है, संगनकल्लू कर्नाटका में ये हमें मिले थे इसके एविडेंस। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं इन न्यूलिथिक वेयर प्रिजन फाउंड। न्यूलिथिक में प्रिजन कहाँ पर मिली थी, जेल कहाँ पर मिली थी, तो वो हमें मिली थी बुरजहोम कश्मीर। बुरजहोम कश्मीर, कश्मीर में बुरजहोम में प्रिजन न्यूलिथिक एज में यानी न्यू स्टोन एज में फाउंड हुई थी। देन नेक्स्ट देखते हैं इन मेसोलिथिक डेड बॉडी ऑफ मेन एंड वुमेन बरीड एविडेंस। जो मेन एंड वुमेन की डेड बॉडी थी जिसको दफनाया गया था वो पहले सबसे पहले कहाँ पर मिली थी, और ये मिडल स्टोन एज में मिली थी। ठीक है, भी इम्पोर्टेंट है, मिडल स्टोन एज में ये मिली थी और कहाँ पर मिली थी, महादहा प्रयागराज यूपी। ठीक है, महादहा प्रयागराज यूपी में। फिर नेक्स्ट देखते हैं इन मिसोलिथिक, मिसोलिथिक में ही थ्री डेड बॉडी टुगेदर बरीड एविडेंस। जो तीन डेड बॉडीज थी उनको एक साथ दफनाया गया था, मतलब दफनाया गया था जहाँ पे वो वहां से मिली थी, फाउंड हुई थी। वो कहाँ पे मिली थी हमें, सराइन है यूपी में। ठीक है, सराइन है यूपी में मिसोलिथिक एज में यानी मिडिल स्टोन एज में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है एशियंट हिस्ट्री के जिनके बारे में एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। पहला है भीमबेटका, रायसेन एमपी। तो जो ये भीमबेटका है ये फेमस फॉर केव पेंटिंग्स। ठीक है, केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर है, रायसेन एमपी में। फिर आगे देखते हैं अटरम्बक्कम मद्रास में है। ठीक है, यह है मद्रास में, फेमस फॉर बोन टूल्स, बोन टूल्स के लिए ये जगह फेमस है। ओके। फिर आगे देखते हैं हथनोरा एमपी में इंडिया अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल्स। ठीक है, इंडिया के सबसे पहले ह्यूमन फॉसिल्स वहां पर मिले थे हथनोरा में। ठीक है, अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल्स कहाँ पर मिले, हथनोरा एमपी में। और किसने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय अरुण सोनकिया इन 1982। 1982 में डिस्कवर किया गया था बाय अरुण सोनकिया। ठीक है। ये देख लेते हैं सोर्सेज, जो कि मैंने आपको बताया दो तरह के सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। तो लिटरेरी सोर्स में क्या क्या आते हैं, वेद आ जाते हैं, ब्राह्मण बुक आ जाती है, अरण्यक आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, वेदांग, पुराण, स्मृति, ये सभी आते हैं लिटरेरी सोर्स में। ठीक है, और ये अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, ये सब आते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसमें। ठीक है, ये ये चीजें अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस बताई गई हैं तो उनको एक बार देख लेते हैं। पहली है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर सिचुएटेड थे, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टाइग्रेस एंड यूफ्रेटिस रिवर। ठीक है, नाउ पार्ट ऑफ ईरान और इराक, इराक और ईरान का पार्ट है अभी ये। तो ये जो रिवर्स थी इनके बीच में सिचुएटेड थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, नोन फॉर एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर। इसको एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर के थ्रू जाना जाता है, लिटरेचर के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए और मैथमेटिक्स के लिए मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरिस थी ये। लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी यहाँ पे, सुमेरियन। ठीक है, सुमेरियन यहाँ पे ये लैंग्वेज यूज हुआ करती थी। लेटर ऑन इट वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द अक्काडियन सिविलाइजेशन। लेटर ऑन यानी बाद में, पहले ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी बट बाद में ये इसको अक्काडियन सिविलाइजेशन से रिप्लेस कर दिया गया था, रिप्लेस हो गई। देन नेक्स्ट है इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग विद द रिवर नाइल। ठीक है, नाइल रिवर के वहाँ पर नाइल रिवर के साथ में ये डेवलप हुई थी सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। देन रिच सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स ड्यू टू एनुअल फ्लडिंग ऑफ द रिवर नाइल। यहाँ की जो सॉइल थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी ड्यू टू एनुअल फ्लडिंग ऑफ द रिवर नाइल। जो नाइल रिवर थी उसकी एनुअल फ्लडिंग की वजह से, उसके एनुअल फ्लडिंग के कारण से वहाँ की जो वहाँ पर जो सॉइल थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी। ठीक है, देन इजिप्टियंस हैड written records and their writing system is known as hieroglyphics। ठीक है, जो इजिप्टियंस थे उनके कुछ रिटन रिकॉर्ड्स हैं और उसके उनके जो रिटन राइटिंग सिस्टम था उसको हीरोग्लिपिक्स बोला जाता है। ठीक है, then the ruler of Egyptian civilization built massive monuments to demonstrate and maintain their power। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो रूलर्स थे उन्होंने
बहुत ही मैसिव मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं सो दैट उनकी जो पावर है वो उसको मेंटेन रख सके, ठीक है। देन नेक्स्ट है चाइनीज सिविलाइजेशन, विच रिवर इज सेड टू बी द क्रैडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी किस रिवर को, विच रिवर इज सेड टू बी द क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। तो कौन सी रिवर थी, येलो रिवर, एज द मदर रिवर एंड द क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। तो जो येलो रिवर थी उसको द मदर रिवर और द क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे आ जाती है इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो तीन हम पढ़ चुके हैं, जो फोर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी उसमें से ये फोर्थ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें लैंग्वेज कौन सी थी इनकी, पिक्चर लाइक साइंस, पिक्टोग्राफ्स उसको बोला जाता है, पिक्चर लाइक साइंस वो बनाते थे, पिक्टोग्राफ उसको बोला जाता है, यही लैंग्वेज कंसिडर होती है इसकी, ठीक है। सिटाडेल था यहाँ पे, लार्ज ग्रेनरीज थी, देन यहाँ पे नेचर वर्शिप की जाती थी, यूनि वर्शिप ऑफ मदर गोडेस, फेलिस वर्शिप ऑफ पीपल ट्री, बुल वर्शिप ऑफ फायर, हवन कुंड भी उसको बोला जाता है, जो फायर की वर्शिप होती थी यानी पूजा होती थी अग्नि की, उसको हवन कुंड बोला जाता है। देन पशुपति महादेव की पूजा होती थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड रिलेशंस विद सुमेर एंड मेसोपोटामिया। इसके जो ट्रेड रिलेशंस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सुमेर और मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड रिलेशंस थे, ठीक है। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स न्यू अबाउट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज बट नॉट आयरन। ये जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इनको गोल्ड के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, कॉपर के बारे में भी पता था और ब्रोंज के बारे में भी पता था, बट आयरन के बारे में इनको को नहीं पता था, ठीक है। देन इसकी साइड देख लेते हैं, हड़प्पा, ठीक है। लोकेशन क्या थी इसकी, मोंटेगो मेरी, पंजाब, पाकिस्तान, ये इसकी लोकेशन थी। रिवर कौन सी थी यहाँ पे, रावी रिवर, ठीक है। डिस्कवर कब हुआ था, कौन से ईयर में, 1921 में हड़प्पा ये डिस्कवर हुआ था। और इसके एक्सकेवेटर कौन थे, किन्होंने फाउंड किया था, डी आर साहनी, साहिनी, ठीक है, दयाराम साहिनी। फिर फाइंडिंग्स क्या क्या थी यहाँ पर, क्या क्या मिला था, ग्रेनरीज यहाँ पर मिली थी, कफन बुरियल्स यहाँ पर मिले थे, फर्स्ट टाउन विच इज एक्सकेवेटेड, ये पहला टाउन है जो एक्सकेवेट किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कफन बुरियल्स मिले थे यहाँ पे, कफन्स मिले थे यहाँ पे दफनाए हुए, ग्रेनरीज यहाँ पर मिली थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोहनजोदारो, ठीक है, बिगेस्ट सिटी इन आईवीसी यानी इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मोहनजोदारो को बिगेस्ट सिटी कंसिडर किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसकी लोकेशन क्या थी, सिंध, पाकिस्तान, ठीक है। रिवर कौन सी थी यहाँ पे, सिंधु रिवर यानी इंडस रिवर। ये कब डिस्कवर हुई थी, 1922 में, 1922 में इसको डिस्कवर किया गया था। और इसके एक्सकेवेटर कौन थे, आर डी बनर्जी यानी रखलदास बनर्जी। इट इज द मोस्ट फैसिलिटेड साइट ऑफ आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबसे ज्यादा फैसिलिटेड साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला था फाइंडिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बाथ, ठीक है, द बिगेस्ट बाथ, बाथ घाट यहाँ पे मिला था, ग्रेट बाथ उसको बोलते हैं। तो ये मिला था मोहनजोदारो में, ठीक है। देन ग्रेट ग्रेनरी यहाँ पर मिली थी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, बियर्ड प्रेस्ड मैन, टेराकोटा टॉयज, बुल सील, पशुपति सील, हिडन ड्रेनेज, अ पीस ऑफ वोवन क्लॉथ एक्सेट्रा, ये कुछ चीजें यहाँ पर मिली थी। इट इज द मोस्ट मॉडर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, ये जो थी मोस्ट मॉडर्न साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की और लार्जेस्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। देन नेक्स्ट है चानूदारो, ठीक है, इसको लैंकशायर ऑफ इंडिया, लैंकशायर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है और इसकी लोकेशन थी सिंध, पाकिस्तान, ठीक है। रिवर कौन सी थी यहाँ पे, सिंध इंडस रिवर, ठीक है। ये कब डिस्कवर हुई थी, 1931 में इसको डिस्कवर किया गया था। और इसके एक्सकेवेटर थे गोपाल मजूमदार एंड मैकरी, फॉरेन थे, ठीक है, फॉरेनर थे ये। इसमें यहाँ पे क्या क्या मिला था, यहाँ की क्या फाइंडिंग्स थी, बीड मेकिंग फैक्ट्री यहाँ पर मिली थी, यहाँ से पता चला था यूज ऑफ लिपस्टिक यहाँ पर होता था, तो लिपस्टिक का भी यहाँ पे एविडेंस मिला था, ब्लैक लाइनर यहाँ पे मिला था, कोम्ब एटसेट्रा यानी फैशन की चीजें यहाँ पे बेसिकली मिली थी, ठीक है, चानूदारो में। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट है रोपर, ठीक है। रोपर की लोकेशन क्या है, पंजाब।
रिवर कौन सी थी वहां पे? सतलज। ये कब डिस्कवर हुआ था? 1953 से 1955 में ये डिस्कवर हुआ था। और इसके एक्सकेवेटर थे यज्ञ दत्ता शर्मा, यज्ञ दत्ता शर्मा, और वाईडी शर्मा भी बोला जाता है। और यहाँ पर क्या मिला था? बरीड डॉग विद मेन एक्सेट्रा। यहाँ पे एक मतलब मेन के साथ जो डॉग था उसको भी एक ही जगह पे दफनाया गया था, उसका एविडेंस यहाँ से मिला था, वो यहाँ पे फाइंड हुआ था। ठीक है, फाउंड हुआ था। फिर नेक्स्ट आती है धोलावीरा। ठीक है, इसकी लोकेशन थी कच्छ, गुजरात। और यहाँ पर रिवर थी घग्गर रिवर, वहां पर ये था। और डिस्कवर हुआ था 1968 में। और इसके एक्सकेवेटर थे आर एस बिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या मिला था, फाइंडिंग्स क्या क्या थी। बुllocks एंड ड्राइवन बाय अ न्यूड ह्यूमन, बुllocks ड्राइविंग बाय अ न्यूड ह्यूमन, जो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाई है। ठीक है, एक न्यूड ह्यूमन था, वो बुलेक्स को, वो उसको ड्राइव कर रहा था। ठीक है, बैलगाड़ी को वो चला रहा था। देन वाटर हार्वेस्टिंग एंड नंबर ऑफ रिजर्वरीज, यहाँ रिजर्वर्स यहाँ पे मिले थे। देन यूज ऑफ रॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे पता चला था कि रॉक्स का यूज होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर देखा गया था। लिवलीहुड वेल्स, बुलक्स एटसेट्रा, ये चीजें यहाँ पर देखी गई थी, ये चीजें यहाँ पर फाउंड हुई थी। ठीक है, देन इन 2021 एडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की जो धोलावीरा थी, ये जो साइट है, ये जो सिटी है, इसको 2021 में ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में बाय यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया था इन 2021। देन नेक्स्ट है लोथल। ठीक है, इसकी लोकेशन थी अहमदाबाद, गुजरात। रिवर थी भोगवा, गुल्फ ऑफ कंबर भी उसको बोला जाता है। ठीक है, डिस्कवर हुई थी 1955 से 1962 में। ठीक है, देन इसके जो एक्सकेवेटर थे वो थे रंगनाथ राव। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या मिला था। यहाँ के जो फाइंडिंग्स थी, यहाँ पे डॉकयार्ड मिला था। ठीक है, बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली थी, बटन सील मिली थी, फायर अल्टर्स यहाँ पे मिले थे, पेंटेड जार यहाँ पर मिले थे। अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस की सबसे पहले कल्टीवेशन यहाँ पर हुई थी, अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस भी यहाँ पर फाउंड किया गया था। देन सेट ऑफ एलिफेंट टीथ एक्सेट्रा, जो एलिफेंट के टीथ थे उसका भी सेट यहाँ पर मिला था। ठीक है, ये कुछ चीजें यहाँ पर मिली थी। इट इज द बिगेस्ट डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो लोथल है इसको बिगेस्ट, यहाँ पे बिगेस्ट डॉकयार्ड बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, देन चेस बोर्ड भी यहाँ पर मिला था। चेस बोर्ड मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी, ड्यू टू लार्ज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन के लार्ज प्रोडक्शन की वजह से इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है धोलावीरा। इसकी लोकेशन थी कुछ गुजरात। ठीक है, देन रिवर थी यहाँ पे घग्गर। डिस्कवर, ये कब डिस्कवर हुआ था? 1968 में ये डिस्कवर हुआ था। और एक्सकेवेटर थे इसके आर एस बिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे फाइंडिंग्स देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे फाउंड हुआ था। बुलेक्स एंड ड्रिवन बाय न्यूड मैन। ठीक है, न्यूड ह्यूमन, ये मैंने पिक्चर भी इसका अपलोड किया है, यानी अपडेट यहाँ पे मेंशन किया है। वाटर हार्वेस्टिंग एंड नंबर ऑफ रिजर्वरीज, यूज ऑफ रॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे देखा गया था, लिवलीहुड वेल्स, बुलेक्स एटसेट्रा, ये चीजें यहाँ पर फाउंड हुई थी, ये चीजें यहाँ पर मिली थी, देखी गई थी। देन इन 2021 एडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को, इसको 2021 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट है लोथल। इसकी लोकेशन थी अहमदाबाद, गुजरात। रिवर भोगवा, गुल्फ ऑफ कंबर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये डिस्कवर हुआ था 1955 से 1962 में। इसके एक्सकेवेटर थे रंगनाथ राव। यहाँ पर क्या क्या फाइंडिंग्स थी? डॉकयार्ड यहाँ पर मिला था, बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली थी, बटन सील मिली थी, फायर अल्टर्स मिले थे यहाँ पे, पेंटेड जार मिला था, अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस यहाँ पर मिली थी, उसके एविडेंस यहाँ पर मिले थे। ठीक है, देन सेट ऑफ एलिफेंट टीथ भी यहाँ पर मिले थे। और इट इज द बिगेस्ट डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको बिगेस्ट डॉकयार्ड बोला जाता है, बिकॉज डॉकयार्ड यहाँ पर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, देन चेस बोर्ड भी यहाँ पर मिला था। और इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? ड्यू टू लार्ज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन के लार्ज प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, देन नेक्स्ट है कालीबंगन।
कालीबंगन का मीनिंग है ब्लैक बेंगल्स, ठीक है। जो कालीबंगन है इसका मीनिंग है ब्लैक बेंगल्स। ये एक नॉन प्लान्ड सिटी है, नॉन प्लान्ड सिटी थी ये। लोकेशन थी इसकी श्री गंगानगर राजस्थान, ठीक है, श्री गंगानगर राजस्थान में। देन रिवर कौन सी थी यहाँ पे, घग्गर और सरसवल रिवर, ठीक है। डिस्कवर्ड ईयर कौन सा था, 1961। और इसके एक्सकेवेटर कौन थे, ब्रिजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर, ये इसके एक्सकेवेटर्स थे। अब यहाँ पे फाइंडिंग्स देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या मिला था, बेक्ड ऑफ बर्न बेंगल्स, ठीक है, फायर अल्टर्स मिले थे, शिवलिंग शिवलिंग यहाँ पर मिला था, बोन्स ऑफ कैमल यहाँ पे मिली थी, प्लग्ड फील्ड यहाँ पर मिला था, ठीक है, और एक्सेट्रा ये कुछ चीजें यहाँ पर मिली थी। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं बनावली। इसकी लोकेशन थी फतेहाबाद हरियाणा, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज यहाँ पे लिखी हैं। बनावली की लोकेशन थी फतेहाबाद हरियाणा और ये डिस्कवर हुई थी 1973 में। रिवर थी यहाँ पे घग्गर और सरस्वती रिवर। देन इसके एक्सकेवेटर थे आर एस बिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या फाइंडिंग्स थी, बार्ले, टेराकोटा फिगर ऑफ प्लग एटसेट्रा, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर मिली थी। फिर नेक्स्ट है लड़काना। इसकी लोकेशन थी लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान। और रिवर थी यहाँ पे सिंधु रिवर, इंडस रिवर। ये 1922 में डिस्कवर हुआ था और इसके एक्सकेवेटर थे आर डी बनर्जी। और यहाँ पर भी क्या मिला था हमें, बार्ले, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो थी इसकी लोकेशन थी हिसार हरियाणा, ठीक है। रिवर थी घग्गर और ये डिस्कवर हुई थी 1963 में। और इसके एक्सकेवेटर थे प्रोफेसर सूरजभान, ठीक है। इट इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। ओके, इसको बिगेस्ट और लार्जेस्ट साइट बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट साइट इसको बोला जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर हमें क्या क्या मिला था, टेराकोटा, कॉपर टूल्स, व्हील्स, टॉयज, फिगरेंस और पोट्री यहाँ पर मिली थी, ठीक है, पोट्री एटसेट्रा, ये चीजें यहाँ पर मिली थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं आलमगीरपुर। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। इसकी लोकेशन थी मेरठ यूपी। रिवर थी हिंदन। ये डिस्कवर हुई थी 1958 में और इसके एक्सकेवेटर थे वाई डी शर्मा। बस यहाँ पे फाइंडिंग क्या थी, इंप्रेशन ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स के इंप्रेशन यहाँ पर मिले थे, ठीक है, आलमगीरपुर में। देन अगला है सुक्तागेन रोड, ठीक है, इसकी लोकेशन थी बलूचिस्तान और रिवर थी दस यहाँ पे। और ये डिस्कवर हुआ था 1927 में। और इसके जो एक्सकेवेटर थे वो थे आर एल स्टेन। और यहाँ पे बिगेस्ट पोर्ट मिला था, ठीक है, बिगेस्ट पोर्ट। इट वॉज अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन यानी इराक, ठीक है। ये जो था सुक्तागिन, ये एक ट्रेड पॉइंट था बिटवीन हड़प्पा एंड इराक, ठीक है, हड़प्पा एंड इराक के बीच में ट्रेड पॉइंट था। बिगेस्ट पोर्ट यहाँ पे बोला गया है, बिगेस्ट पोर्ट यहाँ पर मिला है हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें हमारी आ जाती है वैदिक सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन, ठीक है। अराइवल ऑफ आर्यंस और आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये बोला जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके बाद वो खत्म हुई थी आर्यन के इन्वेजन के बाद। तो देख लेते हैं एक बार। द ऑथर्स ऑफ वैदिक हाइम्स वर द आर्यंस, जो वैदिक हाइम्स है उनके जो ऑथर थे वो आर्यंस थे, ठीक है, आर्यंस उसके ऑथर थे। Then come from Russia, they migrated to northwest India and called as Indo-Aryans or Aryans. ये रशिया से आए थे, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये आए थे और कोल्ड एज इंडो आर्यंस और आर्यंस, को इंडो आर्यंस भी बोला जाता है और आर्यंस भी बोला जाता है, रशिया से ये बेसिकली आए थे, ठीक है, ये बताया गया। देन दे आर द फर्स्ट टू यूज आयरन सो दैट दे कैन एबल टू कट द शॉप्स एंड ट्रीज, ये फर्स्ट थे हिस्ट्री में जिन्होंने आयरन का यूज किया था शॉप्स कट करने के लिए और ट्रीज कट करने के लिए, ठीक है। Then next, it is a linguistic group of people who spoke Indo-European language from which later emerged Sanskrit, Latin and Greek etc. ठीक है, पहले जो ये peoples का ग्रुप था ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज यूज करते थे, फिर बाद में इमर्ज हो गए थे संस्कृत में, लेटन और ग्रीक में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पुरेंद्र, इंद्रदेव, पुरंदर। ये जो इंद्रदेव है इनको अपना सब कुछ मानते थे, जो आर्यंस थे इन्हीं को ये सब चीजें अपना मानते थे, बेसिकली देयर गॉड, ठीक है, इनके भगवान थे एक तरह से ये इंद्रदेव, इन्हीं को माना करते थे। देयर बिलीफ इंद्र गिविंग देम पावर, इनका ये बिलीफ था कि हमें इन्वेजन करना है, इंद्रदेव जो है वो हमें पावर दे रहे हैं इन्वेजन की, ठीक है, सब कुछ इंद्रदेव से आ रहा है, उनको ही ये सब मानते थे, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पुरंदर इंद्रदेव।
फिर नेक्स्ट देखते हैं द अर्ली वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया नोन एज सप्त सिंधु मीनिंग एरिया ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, जो पहले आर्यंस थे अर्ली वैदिक आर्यंस वो कहाँ पे रहते थे? सप्त सिंधु में। ठीक है, मीनिंग एरिया ऑफ 7 रिवर्स, 7 रिवर्स का जो एरिया था वहां पर ये रहा करते थे। दिस एरिया लार्जली कवर्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया अप टू रिवर यमुना। साउथ एशिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है अप टू यमुना, वो एरिया यहाँ पे लार्जली कवर होता था। ठीक है, ये एरिया लार्जली उसको कवर करता था। देन द 7 रिवर्स इंक्लूडेड, जो 7 रिवर्स थी जहाँ पर ये रहा करते थे वो 7 रिवर्स थी सिंधु, पितास्ता यानी झेलम, अस्किनी, चेनाब, पारुशनी, रावी, विपास यानी बीस, शुतुद्री, सुतलज एंड द सरस्वती। ये 7 रिवर्स है। ठीक है, द अर्ली वैदिक आर्यंस वर pastoralists। ठीक है, cattle rearing was their main occupation. They reared cattle, sheep, goat and horses for purpose of milk, meat, hides। ठीक है, ये जो आर्यंस थे कैटल शिप गोट्स इनको, ठीक है, ये रियरिंग ही कैटल रियरिंग ही इनका मेन ऑक्यूपेशन था, वही ये क्या करते थे फॉर देयर लिवलीहुड। ठीक है, पर आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम कैटल रियरिंग एंड स्मॉल स्केल कल्टीवेशन पीपल वर एंगेज इन मेनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी जो इनका मेन ऑक्यूपेशन था वो कैटल रियरिंग था, लेकिन उसके अलावा भी ये काफी सारी एक्टिविटीज में एंगेज थे जो कि यहाँ पे मेंशन है। हंटिंग में, कारपेंट्री, टैनिंग, वेविंग, ठीक है, चैरियट मेकिंग, मेटल स्मेल्ट्री एक्सेट्रा, इन एक्टिविटीज में ये एंगेज थे। फिर द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज एक्टिविटीज वर एक्सचेंज थ्रू बार्टर। जो इन एक्टिविटीज के प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जो ये प्रोड्यूस कर रहे थे इससे, हंटिंग से, कारपेंटरी से, वो बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज किया करते थे, बार्टर सिस्टम के थ्रू दिया करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम आप लोग को पता होगा कि बदले में कुछ, यानी अगर हम किसी को कुछ सामान दे रहे हैं तो बदले में उससे हम भी कुछ सामान ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है, मनी नहीं। ठीक है, बार्टर सिस्टम में मनी नहीं होती है। देन however cows were the most favored medium of exchange। जो cows थी, गायें थी, वो सबसे ज्यादा फेवर्ड मीडियम थी ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उस टाइम पर। दे कैन ऑल्सो मेक चैरियट। ठीक है, रथ भी ये बनाया करते थे। यहाँ पे आप देखिएगा, पिक्चर भी मैंने यहाँ पे डाली हुई है। देन आगे देखते हैं, अराइवल ऑफ आर्यंस में ही वैदिक लिटरेचर। ठीक है, जो वैदिक लिटरेचर थी, दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, मंत्र और ब्राह्मण। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था लिटरेरी सोर्सेस कौन कौन से थे। वेद, ठीक है, ब्राह्मण बुक, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण और स्मृति। ठीक है, द मंत्र कैटेगराइज इन 4 डिफरेंट वेदास। जो ये मंत्र थे इनको 4 डिफरेंट वेद में कैटेगराइज किया गया था, 4 डिफरेंट वेद्स में। तो कौन कौन से वेद थे? द ऋग्वेद, द यजुर्वेद, द सामवेद एंड द अथर्ववेद। ओके, सो अभी इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। जो ये वेद हैं इनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel and please like, share and comment on the video.